राज्यसभा के सांसद है दीपक प्रकाश जी। उनका कहना है कि स्पीकर को बर्खास्त कर दीजिए। लग रहा है कि टेम्पोररी में कोई 4th ग्रेड का स्टाफ है कि कल से काम पर मत आना। हमको लगता है जब से हम लोग हरमू के क्षेत्र में आए, ये लोग हरमू अब छोड़ देंगे, अब कचहरी के तरफ कहीं रहेंगे, क्योंकि वहां से राजभवन नजदीक। प्रतिनिधि तो रिप्रेजेंटेटिव है और अभिभावक गार्जियन है, इस अंतर को तो भूलना पड़ेगा ना। हेमंत बाबू गायब हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने राज्यपालों से? आप संघीय ढांचा यदि तोड़ना चाहते तो बोल दीजिए। किसी के लिए हीरा और किसी को जीरा भी नहीं, ये भी तो सही नहीं है ना। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की जो प्राथमिकता है इस राज्य के नौजवानों को सरकारी रोजगार देने का एक सिलसिला चल पड़ा है। ये उपलब्धियां राज्य सरकार की जो पहल है, उस पहल से कुछ लोग बौखला गए। कुछ लोगों का, मेरा तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अपनी जो विफलताएं थी, अपनी जो नाकामियां थी, उन नाकामियों को छुपाने के लिए अब ये लोग सारे जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम कर रही है। विधानसभा सचिवालय द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि बहुत सारे आयोग के पद जो रिक्त हैं उसमें प्रतिपक्ष का परामर्श नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं 25 लोग, साथ साथ आजसू के 3 लोग, ये अपना नेता ही नहीं चुन पा रहे। आज 3.5 साल हो गए विधानसभा का निर्वाचन के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी अपना एक अदद नेता नहीं चुन पा रहा। कभी भाड़े पे आदमी लाना पड़ता है, नेता बनाना पड़ता है, और अब तो एक नया कमाल भी होना शुरू हुआ। कल भारतीय जनता पार्टी राजभवन गई थी। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक तो केंद्रीय मंत्री जो हर हफ्ते यहां पर आ रहे हैं, वो 9 साल मोदी जी
कर ही रहे हैं। अब एक एडिशनल चार्ज भी मिल गया है। माननीय राज्यपाल जी भी अब जगह जगह जा रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में दो ही तस्वीरें छप रही हैं, मोदी जी और उनका, और केंद्र सरकार की योजनाओं का। आप संथाल परगना में गए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना आप बोलना भूल गए। ये तो आपकी सरकार की योजना है। आप पलाश ब्रांड पर नहीं बोले, कमल ब्रांड तो है नहीं संथाल में। आप सावित्री भाई फूले छात्रवृत्ति जो है उसकी बात नहीं की है। कोल्हान में जाकर आप पोटो हो खेल योजना के बारे में नहीं बताएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में नहीं बताएंगे। दीदी बगीचा के बारे में नहीं बताएंगे। सर्वजन पेंशन योजना पर नहीं बताएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आदर्श विद्यालय की स्थापना हो रही है, वो नहीं बात करते। अब शौचालय की बात करते हैं, उज्ज्वला की बात करते हैं। तो अब क्या केंद्र का जो मंत्री यहां पर आएगा भाजपा का प्रचार करने, वो क्या काम करेगा? एक जनप्रतिनिधि को तो जनप्रतिनिधि का काम करने दीजिए। और भाषाएं ऐसी कि दादागिरी नहीं होगा, सुधर जाइए, अजीब एक घालमेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी अब अपना, हमको लगता है जब से हम लोग हरमू के क्षेत्र में आए, ये लोग हरमू अब छोड़ देंगे, अब कचहरी के तरफ कहीं रहेंगे, क्योंकि वहां से राजभवन नजदीक होगा। हालांकि 24 में हम लोग फिर से बरियातू जाकर फिर राजभवन की ओर जाएंगे। और मेरी तो इच्छा होगी कि वर्तमान में जो राज्यपाल महोदय हैं, 24 के दिसंबर में माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी इन्हीं के समक्ष हेमंत जी शपथ ग्रहण करें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलेगा। जो राज्य का दौरा करने के बाद जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर सकारात्मक सोच के साथ वो अपना परामर्श भी देंगे, क्योंकि राज्य के अभिभावक हैं। जाके देख रहे होंगे कि सरकार आपके द्वार जिस प्रकार पहुंची, लोगों की आकांक्षाओं की त्वरित निष्पादन हुआ,
ये सभी चीजें उनके समक्ष है। ये जो तमाम इंफॉर्मेशंस उनके पास में है, हमको लगता है माननीय राज्यपाल महोदय बहुत जल्द अपने कुछ सकारात्मक सुझाव के साथ सरकार को अवगत कराएगी, और ये अच्छा भी रहेगा। क्योंकि यदि भाजपा के अनर्गल प्रलाप को यदि एंटरटेन करेंगे तो उनका भी तो समय जाया होगा, राज्य को भी बड़ी क्षति होगी। राज्यसभा के सांसद है दीपक प्रकाश जी, उनका कहना है कि स्पीकर को बर्खास्त कर दीजिए। लग रहा है कि टेम्पोररी में कोई 4th ग्रेड का स्टाफ है कि कल से काम पर मत आना। ऐसा संभव है क्या? क्यों इस तरह की बातें होती हैं? राजभवन का कार्य राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्य सरकार को परामर्श देना होता है, और राज्य सरकार के से परामर्श लेकर उनको अपनी बात रखनी होती है। मंत्रिमंडल का जो परामर्श होगा, माननीय राज्यपाल जी उन बातों को कहेंगे। अभी 23-24 का 24-25 का जो वित्तीय वर्ष होगा, उसके बजट के पूर्व जो अभिभाषण होगा माननीय राज्यपाल महोदय का, उसमें वो मंत्रिमंडल के परामर्श से अगले वित्तीय वर्ष की दिशा और दशा का चित्रण करेंगे। यही सब तो काम है। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। 20 जून को हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के राज्यपाल के विषय में कि हम उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम ही को नहीं मालूम, और राज्यपाल स्थापना दिवस मना रहे हैं। यहां गुजरात का भी स्थापना दिवस मन गया, महाराष्ट्र का भी मन गया। ये कौन सा नया तरीका शुरू हुआ कि स्थापना दिवस में उन राज्यों के मनीषियों को याद नहीं किया गया, उनकी फोटो नहीं लगाई गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो एक तरफ माननीय राज्यपाल जी का फोटो। लग रहा पश्चिम बंगाल में तो कोई मनीषी पैदा ही नहीं हुए, महाराष्ट्र में कोई मनीषी पैदा ही नहीं हुए। जो गुजरात होता है, वहां पर कोई
महापुरुष विद्वज्जन पैदा ही नहीं हुए। अरे इतना मंदिर मंदिर की राजनीति करते हैं आप लोग, कम से कम सोमनाथ का मंदिर का फोटो दे देते, द्वारका का दे देते, ओंकारेश्वर का दे देते, त्र्यंबकेश्वर का दे देते, यदि मनीषी को भूलना ही है तो। बाबा साहेब को भूल जाना है, रविंद्रनाथ टैगोर को भूल जाना है, सावित्री बाई फूले को भूल जाना है, शिवाजी महान को भूल जाना है। तो ये सब चीजें सही दिशा की ओर नहीं जा रही। राज्य ने गति पकड़ा है, सकारात्मक काम शुरू हुए हैं, रोजगार देने का काम हो रहा है, लोगों के भविष्य का सृजन का काम चल रहा है। उस वक्त में चीजों को घालमेल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का अब एक नया नैरेटिव है। हम लोग इस नैरेटिव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इससे लड़ना भी जानते हैं। इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इसकी तीव्र समालोचना भी करते हैं और भर्त्सना भी करते हैं। धन्यवाद। दादा, 2-3 सवाल है। आप मतलब जेएमएम को इस बात से आपत्ति नहीं है कि राज्यपाल कहाँ घूमे, लेकिन बोल वो होंगे जो आप बताएं। मतलब वो सरकार की तारीफ में वहाँ कसीदे करें, सरकार की योजनाओं को बताएं, तब तो घूम सकते हैं, नहीं तो विरोध होगा। नहीं, राज्यपाल महोदय जी का स्वागत है, क्योंकि वो हमारे देश के एक बहुत गौरवमयी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आते हैं। इस राज्य का कण कण से वो वाकिफ हो, ये हम लोगों की तमन्ना भी है। और साथ साथ उनकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको भी लोगों तक पहुंचाए, ये भी आशा हम करते हैं। अभी भी तो वो अपनी ही सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका भी आरोप सही माने तो केंद्र की भी सरकार उनकी ही सरकार है, हेमंत जी की भी सरकार उनकी अपनी सरकार है। न बता तो रहे केवल केंद्र सरकार की। तो राज्य सरकार ने तो सलाह नहीं दिया मेरी जानकारी के अनुसार। राज्य सरकार की तो अपेक्षा रहती है, क्योंकि राज्य का जब भी कोई शुभकामना वगैरह होता है तो उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका दोनों का यह संयुक्त अपील निकलता है, शुभकामना संदेश आता है। तो वो तो इस राज्य के अभिभावक है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है, तो उनका भव्य रूप तो अभिभावक का है, प्रतिनिधि तो रिप्रेजेंटेटिव है और अभिभावक गार्जियन है। इस अंतर को तो भूलना पड़ेगा ना। दादा, 2 बात से बीजेपी खासा नाराज है स्पीकर से। एक तो उनका बयान, बोलते प्योर पॉलिटिकल पार्टी के एकदम नेता के टाइप का देते, स्पीकर का पद पे हैं वो भूल गए, गवर्नर के भी खिलाफ बोल देते हैं। और दूसरा जो आप बात कह रहे हैं कि विपक्ष से जब मांगा जाता है सुझाव तो ये लोग नेता भी चुन नहीं पाता है, हम लोग का बोर्ड निगम का गठन नहीं। कह रहे कि हम लोग नेता चुन के दिए हुए हैं, वो कहते 25 में चुनो, हम कह रहे हैं हम 26 में चुने हैं। बोले ये क्या है, ये अब स्पीकर तय करेंगे। जब बाबूलाल मरांडी राज्यसभा में बतौर बीजेपी के विधायक होने के नाते वोट कर चुके हैं, तो इस तरीके का ये तो चीटी काटना हुआ। बोले 2 बार हम लोग जवाब दे दिए, फिर तीसरा बार लेटर भेज दिए। तो 25 से ना जीता था रे बाप, एगो को तो कहाँ से
टान के लाया, कैसे टान के लाया, वो तो जांच का विषय ना है। तो जो जीते हैं उसी में से चुनिए ना। सबसे वरिष्ठतम विधायक है सीपी चचा, उनमें क्या कमी है आप हमको बताइए। संसदीय ज्ञान उनसे किसी के पास ज्यादा नहीं है। वो 5 वर्षों तक स्पीकर रहे, 5 वर्षों तक उनको प्रशासनिक अनुभव है मंत्री रहने का। इतने योग्य व्यक्ति को आप चुन नहीं रहे हैं, और जो बैकडोर एंट्री है उसको आप चुन ले रहे हैं। सीपी चचा का ये अपमान हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वरिष्ठतम विधायक है भाजपा के, हालांकि उससे सीनियर भी विधायक हमारे पास है, स्टीफन दा है, नलिन दा है, लेकिन भाजपा में तो वो सबसे वरिष्ठ है। ये बोलते 2 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी रही। योग दिवस पर उनका प्रस्तावित था जाना, उसमें भी नहीं गए। वंदे भारत का इनॉग्रेशन था, उसमें भी मुख्यमंत्री नहीं गए। तो इसको क्या राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है कि सेंट्रल? देखिए, पहला सवाल आपका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि योग दिवस में उनका कोई आधिकारिक कार्यक्रम था ही नहीं, क्योंकि जो निमंत्रण पत्र बटा था उसके मुख्य अतिथि बन्ना गुप्ता जी थे, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री। दूसरा, वंदे भारत एक्सप्रेस, मैं इस बात को भी बोलना चाहता था कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो आप लोगों ने अखबार में विज्ञापन देखा, भोपाल में हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री का नाम दिया गया, पटना के माननीय राज्यपाल जी का नाम दिया गया, और नीचे लिखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हमारे यहाँ के राज्यपाल का नाम दिया गया, नीचे लिखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। रेल मंत्री का भी नाम दिया गया, उसमें भी लिखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और 2 राज्य जिसके साथ वंदे मातरम जुड़ा हुआ, वहां के मुख्यमंत्री को आमंत्रित ही नहीं किया गया। यह तो गंभीर मामला है भारत सरकार के रेल मंत्रालय का। कल माननीय मुख्यमंत्री जी तो उपस्थित थे रांची में, क्या उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है उनके पास? नीतीश जी तो पटना में उपस्थित थे। आप अपनी बात सुनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाइएगा 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोड़कर। और कल जब यह कार्यक्रम हो रहा है तो नीतीश जी गायब हैं, हेमंत बाबू गायब हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने राज्यपालों से? आप संघीय ढांचा यदि तोड़ना चाहते तो बोल दीजिए। इस तरह का जो प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी तीव्र समालोचना करता हूं और भर्त्सना करता हूं। एक परिवार में एक व्यक्ति के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? ये कथनी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। देखिए, मैं वो कथनी उथनी पे नहीं जाऊंगा कि एक किसी के लिए हीरा और किसी को जीरा भी नहीं, ये भी तो सही नहीं है ना। किसी को हीरा मिले और किसी के भाग में जीरा तक ना जुटे, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जेएमएम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या नहीं? पहले मसौदा तो आगे दीजिए। और ये 9 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? 24 का मुद्दा है क्या? आप कल यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुन लीजिएगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम हुआ,
दो ही शब्द का खाली वहां पर चलन हुआ, एक मुसलमान दूसरा इस्लाम। पूरे 1.5 घंटे के भाषण में हर मिनट में या तो मुसलमान नहीं तो इस्लाम। तो अब यदि यही एजेंडा सेट है तो क्या कह सकते हैं? नहीं तो मोदी जी तो ये करे कि इसी के नाम पे आपको विपक्ष हमसे डरवा के दूर रखता है, जबकि मुसलमान को अब ये समझना होगा कि उनका विकास किसके सरकार में सर्वाधिक होता है। देखिए, उनका तो आप यदि भाषण को देखे होंगे, कार्यक्रम को देखे होंगे, वो जिस प्रकार से भाषण दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के उनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सकपका रहे थे, जैसे बोले भ्रष्टाचार पे रोक करेंगे, हमको लगा कि शिवराज जी उठ के भाग जाएंगे वहां से। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in